सज्जनों और देवियों, मैं डॉक्टर प्रकाश खड़के आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भव्य जीव है और सुख की खोज में लगे हुए है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंच परमष्टि का रोज स्मरण करो। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण करने से भगवान हमें आकर मिलते हैं। हमारी भूल यही तो है कि हम यह नहीं जानते करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात हेय क्या है और उपादेय क्या है, यह हमें मालूम ही नहीं है। क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा धर्म क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव निर्विकल्प हूँ। आत्मा अविनाशी है। यह न तो जन्म लेती है, न वृद्ध होती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। मात्र शरीर रूपी पर्याय बदलती रहती है। हमेशा याद रखे, मैं अकेला हूँ। जब शरीर ही यहाँ मेरा नहीं है तो यह परिवार के लोग, कमाया हुआ धन, वैभव मेरा कैसा हो सकता है। हमें यह दृढ़ श्रद्धान करना चाहिए, आत्मा और शरीर अलग अलग है। मेरा जीव मनुष्य योनि से पूर्व किसी अन्य योनि में था, इस पर भरोसा करना चाहिए। वहां से च्युत होकर अब मैं मनुष्य बन गया हूं। मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है अथवा मनुष्य के शरीर में आ बैठा हूं। अनादिकाल से मेरा जीव चारों गतियों की 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है और अभी तक इसका भ्रमण पूर्ण नहीं हुआ है। प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हम मुक्ति पाए, मोक्ष पाए। मुझे भी प्रयास करके सिद्धालय में जाना है, आपको भी प्रयास करके सिद्धालय में जाना है। इसका एकमात्र रास्ता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करना है। अतः हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हेतु प्रयास करना जरूरी है। मेरा धर्म अर्थात मूल स्वभाव, मेरा मूल स्वभाव, मेरा यानी मेरी आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञान आनंद है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। अतः हमें अपने
मूल स्वभाव में लौटने का प्रयास करना चाहिए। हमें समता परिणाम धारण करना चाहिए। हमें कोई उद्वेलित करे तो भी हमें अपने मूल शांत स्वभाव में लौटना चाहिए। पानी को गर्म करने पर थोड़ी देर के बाद वह अपने मूल स्वभाव में लौट जाता है, अर्थात ठंडा हो जाता है। उससे यह गुण सीखना चाहिए। हमें भी कोई छेड़े, तकलीफ दे, हमारे बीच गुस्सा निर्माण करे तो थोड़ी देर के बाद हमें मूल स्वभाव में अर्थात शांत होना चाहिए। मानव जीवन में क्या त्यागने योग्य है और ग्रहण करने योग्य क्या है, इस पर विचार करके हमें अपना आचरण सुधारना चाहिए। हमें पाप क्रियाओं से बचना चाहिए और पुण्य क्रियाओं में लगना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर हमें देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सामायिक आदि करना चाहिए। इससे हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी, जरूर आएगी, इस पर मेरा विश्वास है। प्रतिदिन घंटा 2 घंटे शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के बराबर अन्य कोई तप नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय से ही हमारा ज्ञान बढ़ सकता है और इसे साक्षात्कार कर सकते हैं। जिस प्रकार दही को मथने से ही मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्वाध्याय से हम अपने आत्मा में रम जाते हैं, आत्मा की साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्ञान बढ़ने के कारण ही हम समृद्ध बन सकते हैं। स्वाध्याय करने से ज्ञान प्राप्त होता है और वह ज्ञान हम अपने चरित्र में उतार सकते हैं। ज्ञान दिखाने की वस्तु नहीं है, जीवन में उतारने की वस्तु है। यदि हमने उसे चरित्र में नहीं उतारा तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। मन वचन काय के द्वारा किए कर्मों के अनुसार प्रत्येक जीव को कर्मों का बंध हो जाता है और ये कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। अतः हमें क्रोध, मान, माया, मोह, लोभ आदि कषायों को कम करना चाहिए। वस्तुतः कषाय ही सब बुराइयों की जड़ है और यदि कषाय नहीं रहेंगे तो पाप कर्मों का संबंध भी नहीं होगा। इसीलिए जैन आचार्यों ने कहा है, कषाय मुक्ति ही किल मुक्तिरेव, अर्थात कषाय भाव नहीं रहे और समता भाव प्राप्त हो जावे तो वही वास्तविक मुक्ति है। इसके बाद मन वचन काय की क्रिया रहे तो भी कर्म नहीं बंधेंगे। व्रत, तप, पूजा आदि कषाय त्यागने के साधन मात्र है। अतः आवश्यकता इसी की है कि हम अपने कषाय भावों को तथा संभव त्यागे। जितनी कषाय घटती जाएगी उतने ही तो मोक्ष मार्ग पर आगे आगे बढ़ते जाओगे। जो कर्म बंध चुके हैं उनकी निर्जरा है तो हमें तप, त्याग, संयम आदि क्रिया अपनानी चाहिए। सप्ताह में प्रतिदिन एक रस का त्याग करना चाहिए। पर्वों के दिन एकासन उपवास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधु संतों की वैयावृत्ति करनी चाहिए। इन क्रियाओं से हमारे कर्मों की निर्जरा प्रतिशत हो जाती है। धन्यवाद।